नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, वो बना है। अन्य भी बहुत अच्छे लक्षण बने हैं, लेकिन हथेली में मैं करियर और धन की रेखा को देख के ये स्पष्ट कह सकता हूं। तो आपकी जीवन में जो 48वें वर्ष से समय आएगा, एक नए उत्साह को देने वाला आएगा, एक नए प्रकार की ग्रोथ देने वाला, एक अच्छी तरक्की देने वाला, जिसको कहते हैं ना, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपके जीवन में जो सामाजिक जीवन है आपका, उसमें बड़ी प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। जहाँ आपके कार्यों में एक निरंतरता आने की संभावना ये व्यक्त कर रहा है, वहीं एक स्टेबिलिटी की ओर ये ले जा रहा है, एक स्थायित्व की ओर ये आपके कार्यों को, आपके करियर को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जीवन में नए प्रकार के विकल्प खोलते हुए आपके लिए ये दिखाई दे रहा है, नए द्वार और नए रास्ते खोलते हुए यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है 48 से ही होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो धन के मामले में भी ये एक स्थायित्व, एक निरंतरता की ओर आपको आगे बढ़ाएगा। खासकर आपके अंदर एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। माँ भगवती जगदम्बा एक बहुत अच्छा जो है आपके जीवन में उत्साह का सर्जन करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा उपाय जरूर करें, आपको लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली यहाँ पे सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुँच रही है। सूर्य की उंगली यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे एक अच्छे भाव में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, वो यहाँ पे बन रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर सही समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है, अपनी मेहनत को दोगुना कर लेता है और उस लक्ष्य की और एकाग्रता के साथ आगे बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता है। खासकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित सरकारी या इससे संबंधित क्षेत्र इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का हो या कुछ मामलों में राजनीति का हो। ऐसे में ये व्यक्ति ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाले और ज़्यादा उन्नति देने वाला योग को ये बताता है। इसके साथ साथ अगर देखें, अगर व्यक्ति 1% सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण ही जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये उभर जाते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो 2% मामले में केवल एक चीज होती है, ऐसे व्यक्ति एमएनसी कंपनी में, बहुत बड़ी जो कंपनियां हों, बहुत बड़े संस्थान हों, इनमें बहुत बड़े पदों पे रहते हैं और इनके नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है। एक इनका वर्चस्व रहता है, एक रुतबा रहता है और एक शानदार व्यक्तित्व की ये धनी होते हैं, एक अच्छा पद इनको मिलता है। तो ये राजयोग यहाँ पे फलित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ आपके पास होगी, ये यहाँ पे निश्चित दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुद्धादित्य राजयोग बना है। इसमें भी एक चीज़ देखेंगे, जो ये देवगुरु बृहस्पति है आपका, इस देवगुरु बृहस्पति में अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से, वैसे तो ये इस प्रकार से बन रहा है ये, लेकिन ये इस प्रकार से पूरा नहीं हुआ है। अभी हम जो घोषणा करेंगे, ये देखो ये थोड़ा सा रह गया यहाँ पे, लेकिन अभी ये इस प्रकार से है। तो इन दोनों का चिन्हों का एक ही अर्थ है, ये शुभ चिन्ह है और कहीं ना कहीं आपकी हथेली में जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और बृहस्पति पे है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। नो डाउट आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी,
बहुत बुद्धिमान रहेंगे, ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान ये आपको बना देगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये दिखा रहा है। उसके साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे एक विष्णु का तिलक भी बनता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो देवगुरु बृहस्पति को देख रहा है और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। तो ये स्पष्ट कह रहा है, देखिएगा आपके जो इष्ट है ना, वो वास्तव में देखा जाए तो भगवान विष्णु है। सुप्रीम पावर जो इस ब्रह्मांड का पालन करता है वो आपके साक्षात इष्ट देव है, मानी साक्षात भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छा कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप आने वाले समय में खासकर 48 ईयर से देखेंगे आप अपने आप को, तो समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी आप पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो एक चीज यहाँ पे मंदिर सी आकृति बन रही है, देख रहे हैं आप, इस प्रकार से ये आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक ये दिख रही है। मनी आपको आने वाले समय में अगर नहीं मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो अपने घर का सुख मिलेगा, अपने मकान का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा और सुख मिलेगा, धन मिलेगा, ये स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ होते हुए यहाँ पे आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। अगर व्यापार की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो है पार्टनरशिप में कोई कार्य न करें। पार्टनरशिप में अगर बहुत ज़रूरी हो कार्य करना तो अपनी लाइन के व्यक्ति के साथ ही आप जो है व्यापार करें, यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रख के चलना होगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा जो है शारीरिक और मानसिक व्याधि दिखाई दे रही है। तो आपको कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख के चलना होगा। योगा, प्राणायाम इत्यादि जरूर करनी होगी। छोटी भी कोई बीमारी हो तो इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, तो निसंकोच आप जो है चिंता विमुक्त रहेंगे। ये यहाँ पे आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बताती हुई नजर आ रही है। भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है, इससे आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। एक अच्छी खबर और है आपके लिए, आप देखेंगे पहला पौरवा, दूसरा पौरवा, तीसरा पौरवा दिखाई दे रहा है। जब करियर और धन की रेखा दिग्बली अवस्था में आए, बलाबल की अवस्था में आ जाए, और ये ज़्यादातर संभावना 48 ईयर से दिखाई दे रहा है, तो आपको अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन काल में गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब सफलता की सीढ़ियों को आप चढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम भी आएगी। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। ज़्यादा पताई इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में आपके जीवन में अच्छी शुरुआत होने जा रही है और धन के लिए ये योग 48 ईयर से बहुत अच्छी स्थिति में उभर रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को भी दिखा रहा है और आगे चलकर व्यवसाय में बहुत बड़ी सफलता, मानी विशेष प्रकार की सफलता को भी ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको कुल मिलाकर अगर अपने जीवन में निरंतरता चाहिए, एक स्थायित्व चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय नहीं लेना है, उतावलापन में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है।
जल्दबाजी से बचना है और आपको करियर और धन की रेखा ठीक करनी है। इसको एक बहुत सुंदर अवस्था में लाना है। अब इसको कैसे सुंदर लाएंगे देखिएगा, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और एक जो है मैं महालक्ष्मी की साधना दे रहा हूँ 3 महीने तक की। करके देखिएगा, चमत्कारिक ढंग से ये आपके जीवन में अच्छी स्थितियां पैदा करेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नई अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय श्री केदार।